खड़े होकर इंतजार करें, बैठना है तो पैसे देकर कुछ खरीदें। जना अस्पताल में माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल सच साबित। इमरजेंसी के सामने मरीजों का वेटिंग एरिया टक शॉप में बदल गया। जगह को किराए पर दे दिया गया। यहाँ तक छूट दे दी कि जो दिल करे चलाएं, बिल सरकार अदा करेगी। जराये के मुताबिक टक शॉप में 5 फ्रिज और बिजली से चलने वाली दीगर अशिया का बेदरेक इस्तेमाल। इमरजेंसी के सामने मरीजों की बैठने की जगह खत्म। तर्जुमान जिना अस्पताल मामले से लायल। अब बारिश का पानी भी जखीरा होगा। पानी को महफूज बनाने के लिए टैंक का काम जल्द मुकम्मल होगा। मेयर कराची शहर को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए भी कोशा। बंस गार्डन में शजरकारी का जायजा लिया। शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाने का ऐलान। मेयर कराची का कहना है कि कराची के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। शहर की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का बर्न्स गार्डन का दौरा। मेयर कराची ने बर्न्स गार्डन में शजरकारी का जायजा लिया। मेयर कराची ने बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाने वाले टैंक के काम का भी जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक आइंदा चंद रोज में टैंक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वेस्ट पुलिस का ईरानी कैंप में मुनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मोमिनाबाद के इलाके में बड़ी कार्रवाई के दौरान 6 मुनशियात फरोश पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान मुनशियात के अड्डे मिसमार भी कर दिए गए। ऑपरेशन की क़ियादत 3 SDPO और 8 SHO ने की। ऑपरेशन में 280 से जायद अफसरान और जवान शरीक हुए। इंस्पेक्टर मिराज अनवर के मुताबिक बड़े मुनशियात के डीलर पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जिस तरह अफसरान ने बाला की खुसूसी हिदायत के ऊपर आज हम लोगों ने इस पर कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारे SSP साहब ने करवाया, DG साहब ने करवाया, जिसके अंदर हमने 6 मुलजमान गिरफ्तार किए, जिनसे भारी मकदार में मुनशियात बरामद हुई है। जिसकी इस तरह है कि तफसील 1500 ग्राम चरस है, 228 ग्राम आइस है और 180 ग्राम क्रिस्टल है, और जो बाकी पैकिंग का सामान वगैरह इसके अंदर है। सर अब 6 बंदे पकड़े, इनका सबका रिकॉर्ड आ रहा है। कोई 5 मरतबा गिरफ्तार हुआ, कोई 7 मरतबा, कोई 6 मरतबा, सबका इस तरह का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर। तो आज 6 पकड़े गए हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं 2-4 हैं इनके आगे पीछे जो उनका माल लेके आते हैं, सप्लाई करते हैं, उन पे काम करें। इंशाल्लाह जल्दी में पकड़ लेंगे। तो मेन सरगना की कोई टिप थी, कोई नाम था ऐसा कि जिसकी हवाले से यह पूरा एरिया जो है वो उसके हवाले से मशहूर होता है, इसलिए कि बदनाम है इलाका? ये तो 40-45 साल से ये इलाका बदनाम चल रहा है। बाकी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरी आ गई। अब तो समझो ना होने के बराबर रह गए। तो मतलब जो इससे पहले जो मेन बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए थे इनके सारे, जिस तरह से अल्लादाद था, वसीम ईरानी वाले टाइप के जो बंदे थे, शोकू वगैरह हमने गिरफ्तार कर लिए। छोटे मोटे रह गए, इंशाल्लाह इसको जल्दी सफाई कर। शहर कायद में खौफनाक ट्रैफिक हादसात, मजीद 2 कीमती जानें निकल गए। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब टैंकर ने 2 दोस्तों की जान ले ली। हादसे में 20 साला जुबैर और 18 साला आयान मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल दिया। खूनी वाटर टैंकर ने 2 दोस्तों की जान ले ली। हादसा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब पेश आया। हादसे में 20 साला जुबैर और 18 साला अयान मौके पर ही जाबाहक हो गए। मुश्तहर अफराद ने टैंकर को आग लगाने की भी कोशिश की। अहले खाना के मुताबिक दोनों नौजवान बचपन के दोस्त थे और खाने के लिए घर से निकले थे, मगर वापसी का सफर मौत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। यार दोस्त मिल बैठ के हुसैनाबाद चलेगा खाना खाने के लिए, तो वापसी आ रहे थे तो अब्दुल्ला कॉलेज के ऊपर उनको टैंकर वाले ने दबा दिया। आइसक्रीम खाने गए थे दिलपसंद पे, वापसी आ रहे थे, ब्रिज से उतरे, उसके बाद थोड़े आगे आए तो ट्राले वाले ने इनको उड़ा दिया है, पानी के टैंकर वाले ने। अब इनको उसने उड़ाया है। वहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने मशवरा किया, पूछा जाके, तो उन्होंने कहा यार पहले एक कल्टस गाड़ी थी, उसने इनको साइड दिया, तो वो कल्टस गाड़ी चले गई, उसके बाद ये डंपर वाले ने इनको उड़ा दिया। कराची में रवां साल 2025 के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 से जायद हो चुकी है। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अब बात करें कुछ बजट से हवाले से, तो नया बजट नए मसाइल, शहरी खदशात का शिकार। शहरियों ने वफाकी बजट सरकार नवाज, पेंशनर्स नवाज बजट करार दे दिया। छोटे कारोबारी तबके के लिए कुछ नहीं, गरीब और गरीब होगा, शहरियों की दुहाइयां। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो टैक्स आपको दे रहा है, जिससे आपका मुल्क चल रहा है, आप इंडस्ट्रियल को बोल रहे हो कि भाई हमसे कर्जा ले लो, उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 100 करोड़ रुपए उसको दे रहे हो, लेकिन छोटा दुकानदार जब बैंक जाता है कर्जा लेने, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास। जो तनख्वाहदार आदमी जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, लोग जिनको घर चलाने का, उनके लिए आप क्या बेनिफिट दे रहे हो भाई, उसके बारे में आप बेसिकली सोचें। गरीबों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। बिजली है,
गैस है, उसके अलावा पेट्रोल है, अभी तो कह रहे हैं उसकी लेवी बढ़ा देंगे। तो ये बतलाएं गरीब को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? जो लोग 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं ना, उनकी तमाम चीज़ें फ्री हैं। गरीब आदमी की तो सोच से ही ऊपर है मामला कि ना वो खरीदने के काबिल है, ना वो उस तरफ जाता है। वो तो ये सोचता है यार मेरा किचन कैसे चलेगा। 18% सेल्स टैक्स पर सोलर सेक्टर परेशान। ताजर बरादरी ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि टैक्स आयद होने से सोलर पैनल गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। सोलर पैनल की कीमतों में इजाफे के खदशात मंडलाने लगे। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी ने सोलर पैनल की कीमतों में 4 से 4,500 हजार रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। देखिए तकरीबन 4 से 4,500 हजार रुपए पर प्लेट पे काम फर्क आएगा। अब अगर ये क्वांटिटी पे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। हमें असल प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम 10 kVA का लगाते हैं या 15 kVA का लगाते हैं या 20 kVA का लगाते हैं तो उस पर डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर 18% सेल टैक्स लगा दिया, फिर इसके ऊपर कुछ और लगा दिया, फिर कुछ और लगा दिया, हम कुछ और में ही मारे जा रहे हैं। इस मुल्क की जो नाकामी है वो कुछ और पे ही है। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर मुबशिर शेख का कहना था कि तवानाई के संगीन मसाइल के सबब मुतबादल तवानाई के तौर पर सोलर पैनल के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा हुआ। ताहम बजट में सेल्स टैक्स लगने से अब ये सोलर पैनल गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएगा। अब ये टेक्निकली 18% नहीं है, ये जब इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो ये 23 से 24% का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद जो है टैक्स के मसाइल और ये मसाइल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और मैं तो देख रहा हूँ रिटेल मार्केट के अंदर लोग मायूसी का शिकार हुए हैं। दरामदी सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह से सोलर पैनल का कारोबार करने वाली कंपनियों के होश उड़ गए। कंपनी के नुमाइंदे कहते हैं कि टैक्स लगने से जब कीमतें बढ़ेंगी तो सोलर पैनल हम किसे बेचेंगे और खरीदेगा कौन? इस टैक्स की वजह से हमारे लोगों का मार्केट में मोराल बहुत डाउन हो गया है। अब मैं अभी से देख रहा हूँ कि अभी से हमारी जो सेल है बिल्कुल मार्केट जो है सन्नाटे में चली गई है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर हो जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको वेव किया जाए। दौरे हाजिर में मुतबादल तवानाई के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हुआ है। ताहम नए माली साल के बजट में हुकूमती इकदाम से बिजनेस कम्युनिटी को कारोबार करने के लिए शशो पंच में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरने का प्लान। चेयरपर्सन बुशरा आराई का धरना बजट वाले दिन भी धरना जारी रखने का ऐलान। कहा लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को प्राइवेट अदारे के मातहत नहीं होने देंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुस्तकबिल तबाह नहीं होने देंगे। आपको बताएं लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरने का प्लान। चेयरपर्सन बुशरा आराई का धरना बजट वाले दिन भी जारी रखने का ऐलान। कहा लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को प्राइवेट अदारे के मातहत नहीं होने देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुस्तकबिल तबाह नहीं होने देंगे। बिजली का बहरान, हर शहरी परेशान। लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने मामूलात जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। मजीद तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में। बिजली का बहरान, हर शहरी परेशान। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। इब्राहिम हैदरी की मकीन शदीद जहनी अजियत में मुब्तला। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद की हालत गैर होने लगी। शहरी कहते हैं न सिर्फ लोड शेडिंग तवील हो गई है बल्कि इसके औकात कार भी बेतरतीब है। रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई है। पता ही नहीं चलता कब बिजली आएगी और कब जाएगी। 24 घंटे के अंदर मुसलसल 3 घंटे लाइट होती है। 3 घंटे भी इतना परेशानी है। बच्चे आने की रात के 12 बजे आँख खोलो तब भी लाइट नहीं है। 4 बजे भी आँख खोलो इस वजह से परेशान हम लोग, यानी कि बिल भर के तंग चुका। बहुत परेशान है। परेशान का हाल पे जो घर के अंदर लाइट ही नहीं होगा तो बाहर ही बैठना पड़ेगा जरूरी। वो हुकूमत से गुजारिश ये करता है ये लोड दोना खत्म करे जल्द से जल्द। बहुत मेहरबानी उसकी। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें ताकि इन्हें इस अजियत से निजात मिले। इंटरमीडिएट इम्तहानात के दूसरे मरहले का तीसरा रोज। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची नकल माफिया के सामने बेबस। दूसरे मरहले के इम्तहानात के तीसरे रोज भी पर्चा आउट। इंटरमीडिएट इम्तहानात मजाक बनने लगे। दूसरे मरहले के तीसरे रोज भी इंटरमीडिएट का पर्चा आउट हो गया। ह्यूमैनिटीज रेगुलर प्राइवेट 12वीं जमात उर्दू का पर्चा इम्तहानी वक्त के दौरान आउट हो गया। उर्दू का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। पर्चा तो पर्चा, हलशुदा जवाबात भी सोशल मीडिया पर दस्तयाब। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की जानिब से नकल की रोकथाम के तमाम इकदाम बेसूद साबित हुए।
ابراہیم حیدری اکبر شاہ علی گوٹ میں پانی کی شدید قلت، علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ پانی کی فراہمی نہ ہونے سے شہری پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات اکثر شیخ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں پانی کی قلت نے شہریوں کو رلا دیا، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ ابراہیم حیدری اکبر علی شاہ گوٹ میں پانی ناپید ہو گیا، سمندر کنارے رہنے والے افراد پینے کے صاف پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہم پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، پانی خریدتے ہیں تو گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ شہری شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ اپنا کام کریں یا پانی بھر کر لائیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، چیئرمین ہے وہاں جاتا ہوں کہہ رہا ہم ہارے آتے نہیں ہیں، قریباً 10 سال سے زیادہ رہے یہاں پہ لائن لگا ہوا کنیکشن ہے، پانی نہیں دے رہا۔ شہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ابراہیم حیدری کے مکینوں نے متعلقہ حکام سے مسئلہ فوری حل کرانے کا مطالبہ کیا۔ ایم پی اے کے علاج کے لیے 7 کروڑ روپے کی منظوری، رکن سندھ اسمبلی نعیم کھرل کا بیرون ملک سے علاج ہوگا۔ محکمہ صحت سندھ نے 70 ملین روپے دینے کا حکم جاری کر دیا۔ نعیم کھرل جگر کی خطرناک بیماری میں مبتلا۔ کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ۔ اب 5 لاکھ یا اس سے زائد رقم نکلوانے والوں کو پولیس سیکیورٹی لینا لازمی ہوگا۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ۔ اب 5 لاکھ یا اس سے زائد رقم نکلوانے والوں کو پولیس سیکیورٹی لینا لازمی ہوگا۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ۔ اب 5 لاکھ یا اس سے زائد رقم نکلوانے والوں کو پولیس سیکیورٹی لینا لازمی ہوگا۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ۔ اب 5 لاکھ یا اس سے زائد رقم نکلوانے والوں کو پولیس سیکیورٹی لینا لازمی ہوگا۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا اقدام۔ اب 5 لاکھ یا اس سے زائد رقم نکلوانے والوں کو پولیس سیکیورٹی لینا لازمی ہوگی۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم۔ کراچی رجسٹری میں 3 رکنی بینچ نے صرف 4 روز میں سماعت کے بعد 489 درخواستیں نمٹا دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عقیل احمد عباسی بینچ میں شامل تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کے اطراف میں موبائل ٹاور کی تنصیب کے خلاف اپیل کی سماعت۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری درخواست گزار پر برہم اپیل بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ذمہ داروں کے مشاہدے کے مطابق ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والے جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ مورو میں مبینہ پولیس فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکتیں، واقعے پر جوڈیشل انکوائری کرانے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو حکومت سندھ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ سانحہ چکرا گوٹ پولیس وین حملہ اور پولیس اہلکاروں کے قتل کا کیس، MQM لندن کے رئیس مما اور دیگر 13 ملزمان ہائی کورٹ میں پیش۔ ہائی پروفائل کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا۔ 53 کروڑ کے فراڈ کا کیس محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 2 ملزمان امتیاز اور فیصل کی عبوری ضمانت مسترد ہونے پر عدالت سے فرار۔ سیلز ٹیکس فراڈ کے مقدمات میں ملزم کی درخواست ضمانت، سندھ ہائی کورٹ نے گرفتار ملزم سید ابو بلال امام کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ میری جان کو خطرہ ہے، ہر پیشی پر عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ ضمانت پر رہا عزیر بلوچ کے بھائی کی ویڈیو لنک پر عدالت پیشی کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کا موقف سننے کے بعد درخواست خارج کر دی۔ اب آپ کو بتائیں خواتین کے لیے بناؤ سنگھار مشکل ہو گیا، مہنگا سونا مزید مہنگا۔ فی تولہ سونا 600 روپے اضافے سے 3,52,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 514 روپے مہنگا ہو کر 3,02,554 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتائیں خواتین کے لیے بناؤ سنگھار مشکل ہو گیا، مہنگا سونا مزید مہنگا۔ فی تولہ سونا 600 روپے اضافے سے 3,52,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 514 روپے مہنگا ہو کر 3,02,554 روپے کا ہو گیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के इख्तिताम पर ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 2325 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंदी उबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,24,588 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 2,328 पॉइंट इजाफे से 1,24,352 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक तारीखी तेजी विफाकी बजट के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों में ये खदशात पाए जा रहे थे कि बजट में स्टॉक मार्केट में नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। ताहम माहिरीन के मुताबिक बजट में स्टॉक मार्केट पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जिससे सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल हुआ है। देखिए, बजट का जो काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा था और खदशात भी थे कि कैपिटल गेन टैक्स मज़ीद इजाफा किया जाएगा या डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह है कि मार्केट में जो मोमेंटम काफ़ी टाइम से हम रुका हुआ था, आज आपने देखा जैसे ही ये चीज़ें क्लियर हुई और मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट गेन किए और 1,24,000 की सतह को भी मार्केट ने ब्रेक किया। शहरियार भट्ट ने बताया कि म्यूचुअल फंड में सरमायाकारों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने सहूलतें फराहम की हैं, जबकि तामीराती शोबे को भी रिलीफ दिया गया है। अच्छा फैसला है जो कि फर्टिलाइज़र के ऊपर उन्होंने टैक्स आयद नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा खदशात थे कि 5% से बढ़ा के सेल टैक्स इस पर 10% तक कर सकते हैं। फिर साथ साथ स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कोई टैक्स आयद नहीं किया गया, जिसकी रूमर्स गर्दिश कर दी कि गवर्नमेंट GST लगा सकती है या फिर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा सकती है। तो उस हवाले से भी सरमायाकारों को काफ़ी मुस्बत खबरें इस बजट में सुनने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट ने वाज़ेह किया कि डिविडेंड या कैपिटल गेन टैक्स न लगने की वजह से भी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।